चैनल पर। तो दोस्तों विविध से आज हम लोग देखेंगे और हमारी जो पॉलिटी से कंप्लीट हो जाएगी। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़िएगा। विविध से मैंने 3-4 टॉपिक उठाया है जो इम्पोर्टेंट था, वो सब करते चलेंगे हम लोग। इसमें देखेंगे प्रमुख संस्थाओं की सदस्य संख्या। तो संविधान सभा में गठन के समय जो है 389 सदस्य, 292 प्रांतों से और 93 देशी रियासतों से, 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान सभा में सीटों की संख्या घटकर 299 रह गई, क्योंकि 90 सीटें पाकिस्तान की संविधान सभा में चली गई थी। चलिए इंपॉर्टेंट था। लोकसभा में देखेंगे अधिकतम सदस्य संख्या 550 सदस्य, जिसमें 530 राज्यों से, 20 केंद्रशासित प्रदेशों से। वर्तमान में 543 सीटें हैं और 7 सीटें जो हैं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के लिए निर्धारित है। वही राज्यसभा में देखेंगे तो 250 सदस्य, जिसमें 238 राज्यों से और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। वर्तमान में 245 सदस्य हैं। चलिए विधानसभा देखेंगे कि विधानसभा के लिए 500 सदस्य, सर्वाधिक 403 उत्तर प्रदेश, 294 पश्चिम बंगाल, 288 महाराष्ट्र और 243 बिहार। विधानसभा न्यूनतम सदस्य संख्या 60 सदस्य थे। इसके कुछ अपवाद भी हैं। 60 सदस्य कम सदस्य वाली विधानसभा है गोवा है, चूँकि 40 सीटें हैं। मिजोरम में भी 40 सीटें, सिक्किम के लिए 32 सीटें, पुदुचेरी 33 सीटें। विधान परिषद राज्य विधानसभा के सदस्यों की 1/3 होती है। चलिए विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या, अधिकतम था यह, तो न्यूनतम देखेंगे। 40 सदस्य विधान परिषद वाले राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। चलिए आगे देखेंगे उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या। तो इसमें जो हो जाता है हमारा 34, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। चलिए लोकसभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश 80 सदस्य, इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या वाले राज्य एक सदस्य मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और सभी केंद्रशासित प्रदेश, दिल्ली, दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव को छोड़कर। राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश 31 सदस्य। राज्यसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या वाले राज्य जो कि गोवा है, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और पुदुचेरी। चलिए आगे देखेंगे 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या। तो बता चुके हैं 22 भाषाएं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, बाद में अलग अलग समय पर इसमें अन्य भाषा शामिल की गई। गणपूर्ति देखें तो सदस्य की कुल संख्या का 1/10 बहुत बार पूछा जाता है। चलिए अब आगे देखेंगे अब हम लोग। चलिए आगे जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आयोग एवं मुख्यालय से। इसका हम लोग मुख्यालय और आयोग देखते चलेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण नई दिल्ली, राष्ट्रीय न्याय अकादमी जो कि भोपाल, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, केंद्रीय सैन्य न्याय प्राधिकरण नई दिल्ली, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नई दिल्ली, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नई दिल्ली, नीति आयोग नई दिल्ली, वित्त आयोग जो है नई दिल्ली, मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली, इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग देखेंगे वो भी नई दिल्ली, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नई दिल्ली, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो कि नई दिल्ली। नई दिल्ली से बहुत बार पूछा जाता है, इसीलिए सारे दे दिया गया है। केंद्रीय सूचना आयोग नई दिल्ली है, परिसीमन आयोग नई दिल्ली, विधि आयोग भी और अंतर्राज्यीय परिषद भी नई दिल्ली और निर्वाचन आयोग भी नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग। सारा इसमें से जो विविध में से इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो सब लिए हम लोग। अब हमारा टॉपिक है मेन कि राष्ट्रीय सर्वाधिक राज्यसभा सीटें वाले 5 राज्य। उत्तर प्रदेश जो कि 31 है, उसके बाद महाराष्ट्र 19, उसके बाद तमिलनाडु 18, पश्चिम बंगाल 16 और बिहार 16। उसके बाद हमारा है सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाले 5 राज्य, पूछ देता है। तो उत्तर प्रदेश जो 80 है, उसके बाद महाराष्ट्र आता है 48, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40 और तमिलनाडु 39। ये पूछा भी था प्रश्न जो है बिहार दरोगा में। चलिए सर्वाधिक विधानसभा सीटें वाले 5 राज्य अवरोही क्रम में देखेंगे, बड़ा से छोटा। उत्तर प्रदेश 403, पश्चिम बंगाल 294, महाराष्ट्र 288, बिहार 243, तमिलनाडु 234। समान सीट वाली विधानसभा हरियाणा एवं छत्तीसगढ़ 90 है, दोनों में समान है। मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा एवं अरुणाचल प्रदेश 60 है। गोवा और मिजोरम में 40 है। चलिए आगे क्या है हमारा जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 114 है, जिनमें से 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के लिए रिक्त रखी गई। इसमें वर्तमान में जम्मू कश्मीर विधानसभा की कुल निर्वाचन योग्य सीटों की संख्या 90 है। चलिए आगे देखेंगे अब हम लोग। आगे है हमारा विभिन्न राज्यों की विधान परिषदों की सदस्य संख्या। उत्तर प्रदेश में 100, महाराष्ट्र में 78, बिहार में 75, कर्नाटक में जो है 75, आंध्र प्रदेश में आपको 38 और तेलंगाना में 43।
38 नहीं, माफ़ कीजिएगा, आंध्र प्रदेश में 58 है, ये कट गया था, तो 58 है इसका। चलिए, भारत का सबसे कम पंजीकृत मतदाताओं की संख्या वाला संसदीय क्षेत्र तो बनेज है, जो कि जूनागढ़ संसदीय क्षेत्र राजस्थान से है। सबसे अधिक पंजीकृत मतदाताओं की संख्या वाला संसदीय क्षेत्र उन्नाव उत्तर प्रदेश, ये बहुत बार पूछा गया है, इसको थोड़ा रट लीजिए आप लोग कि सबसे अधिक पंजीकृत मतदाताओं की संख्या वाला संसदीय क्षेत्र उन्नाव है, जो कि उत्तर प्रदेश से है। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र लक्षद्वीप, लक्षद्वीप है सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र लद्दाख, 3029 किलोमीटर लद्दाख है क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र लद्दाख। अब तक भारत में 3 बार संसद की संयुक्त बैठक आयोजित हो चुकी है। अब तक भारत में 3 बार संसद की संयुक्त बैठक आयोजित हो चुकी है। प्रथम बैठक जो है दहेज प्रतिबंध विधेयक 1959 के लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। द्वितीय बैठक जो है बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1977, मोरारजी देसाई थे इसके तत्कालीन प्रधानमंत्री। और तृतीय बैठक जो पूछे तो आतंक निवारक अध्यादेश पोटा, यानी 2002 में हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे उस समय। संविधान सभा में से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, संविधान सभा का चिन्ह हाथी, संविधान सभा के सचिव HVR अंगकर, संविधान सभा मुख्य प्रारूपकार SN मुखर्जी और संविधान के सुलेखक प्रेम बिहारी रायजादा। संविधान के मूल संस्करण का हिंदी सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य। संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण नंदलाल बोस एवं BR सिन्हा। चलिए अब आगे देखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रथम, तो प्रथम देखते चलेंगे। प्रथम क्या है हमारा, चलिए प्रथम के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि प्रथम जो है राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा, प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जी कानिया, प्रथम लोकसभा स्पीकर वो गणेश वासुदेव मावलंकर GV मावलंकर, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि सुकुमार सेन, प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यवाहक VS रामादेवी, प्रथम लोकसभा सचिव स्नेहलता श्रीवास्तव। उसके बाद जो हम लोग देखेंगे आगे कि प्रथम कमांडर इन चीफ जो कि 1 जनवरी 1948 से 14 जनवरी 1949 तक रहे थे, जनरल सर राय बूचर। प्रथम नेता विपक्ष राम सुभग सिंह, प्रथम IAS अधिकारी अन्ना जॉर्ज, प्रथम IPS अधिकारी किरण बेदी, प्रथम महिला वकील अधिवक्ता कॉर्नेलिया सोराबाजी, प्रथम महिला जिला जज जो कि अन्ना चंडी, महिला उच्च न्यायालय जज अन्ना चंडी ही थी, और सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी। चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग। आगे है किस राज्य में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार थी, तो केरल 1956। 8वीं अनुसूची में उल्लिखित प्रथम भाषा तो असमिया। 22 भाषाओं में जो प्रथम भाषा पूछ दिया कि 8वीं अनुसूची में उल्लिखित प्रथम भाषा तो असमिया। मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता YV चौहान। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। चलिए, प्रथम भारतीय थल सेना अध्यक्ष फील्ड मार्शल KM करियप्पा। प्रथम भारतीय वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। प्रथम भारतीय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल रामदास कटारी। प्रथम महिला मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री सन्मुखम चेट्टी। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जो कि उत्तर प्रदेश की ही थी राज्यपाल। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जो कि उत्तर प्रदेश। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष अनंत सैनम अयंकर। संविधान परिवर्तन के बाद बना प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश। भारत का प्रथम संविधान संशोधन तो 1951 में। पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले राष्ट्रपति तो जाकिर हुसैन थे। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष तो मीरा कुमार। प्रथम मुख्य चुनाव और सूचना आयुक्त तो वजाहत हबीबुल्ला। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष तो श्री नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री ही होते हैं, तो नीति आयोग बना था मोदी जी के जब वो कार्यकाल पर थे, मतलब प्रधानमंत्री थे। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। इसमें थोड़ा इम्पोर्टेंट ये सब है कि नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है इनकी, और कार्यकाल क्या होता है, और अधिकतम आयु कितनी हो सकती है। तो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा जो है 6 वर्ष कार्यकाल के लिए हो या 65 वर्ष पूरा कर चुके हो, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। चलिए, और हटाते भी हैं तो राष्ट्रपति ही। मुख्य चुनाव आयोग पूछे तो 6 वर्ष और 65 वर्ष जो अधिकतम आयु, तो राष्ट्रपति नियुक्ति और हटाते भी हैं राष्ट्रपति। चुनाव आयोग 6 वर्ष 65 वर्ष अधिकतम आयु, राष्ट्रपति नियुक्त और राष्ट्रपति हटाते हैं। संघ लोक सेवा आयोग सदस्य 6 वर्ष और 65 वर्ष की अधिकतम आयु, राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे और राष्ट्रपति ही हटाएंगे। संयुक्त लोक सेवा आयोग सदस्य 6 वर्ष 62 वर्ष का अधिकतम आयु है, ध्यान रखिएगा संयुक्त लोक सेवा आयोग का, और राष्ट्रपति
नियुक्त करते हैं और राष्ट्रपति ही हटाते हैं। चलिए आगे देखेंगे। राज्य लोक सेवा आयोग सदस्य 6 वर्ष, अधिकतम आयु 62 वर्ष। राज्यपाल इनकी नियुक्ति करते हैं और राष्ट्रपति इनको हटाते हैं। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो हैं, इनके लिए वर्ष में आपको उम्र के हिसाब से देखा गया तो 65 वर्ष हो जाएगा। इसके लिए जो अधिकतम आयु दी हुई है तो 65 वर्ष, और नियुक्त करेंगे राष्ट्रपति और हटाएंगे भी राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश तो 62 वर्ष इसकी अधिकतम आयु, राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, राष्ट्रपति हटाएंगे। चलिए सारा इंपॉर्टेंट खत्म हो गया। कल से जो हमारा ज्योग्राफी है आप लोग कनेक्ट हो जाइएगा, यानी आप लोग जो है सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।